नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 1 मई 2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंतर्गत BA सिक्स सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एजुकेशन का सेकेंड पेपर हुआ है। पेपर कोड था EDU 306 और पेपर का नाम था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। CBCS मोड में परीक्षा हुई है और पेपर ID था 5663। आज हम उसके आंसर को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासन का पिता कहा जाता है। पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, हेनरी फेयोल। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन पोस्टकॉर्ब की अवधारणा निम्न के द्वारा दी गई। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, लूथर गुलिक। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सी एक संगठन की विशेषता नहीं है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, संचार का अभाव। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, औपचारिक संगठन की कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अस्थिर प्रकृति। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, औपचारिक संगठन का उदाहरण कौन नहीं है। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, क्राउड, भीड़। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक संगठन में सम्मिलित है। छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी कार्य की पहचान एवं विभाजन, विभागीकरण, कर्तव्यों का निर्धारण। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक संगठन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, राजनीतिक दल। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासन लक्ष्य निर्धारित करता है जबकि प्रबंधन इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाओं का निर्देशन एवं संचालन करता है। यह कथन किसका है। आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, पीटर ड्रकर। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक शैक्षिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। नौवें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। संचार कौशल योजना, औपचारिक पाठ्यक्रम। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शिक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, छात्रों के कल्याण की उन्नति। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पर्यवेक्षण को मुख्य रूप से होना चाहिए। 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, निवारक और सुधारक। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है। 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, शिक्षक विभागों को उन्नत बनाने में शिक्षकों का। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रभावी पर्यवेक्षण का संकेतक है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, शिक्षक को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करना। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासन का अर्थ है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, देखभाल करना। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासन के प्रकारों में कौन एक शामिल नहीं है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, हस्तक्षेप रहित प्रशासन। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पर्यवेक्षक शिक्षक को नियंत्रित करना नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करना है। यह कथन किसका है। तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, हे एवं फोर्सिथ। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पोस्टकॉर्ब में CO का मतलब है। 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, समन्वय, कोऑर्डिनेटिंग। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नेतृत्व योग्यता है। 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है। 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अवपीड़ित पर्यवेक्षण। थोड़ा PDF धुंधला आ गया है, आप लोग अपने पेपर से मिलान कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऐसे नेताजी
अपने अनुयायियों में दूरदर्शिता, स्वाभाविक आदर एवं प्रशंसा के उच्च स्तर को उत्पन्न करते हैं, उन्हें कहा जाता है। 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तनकारी नेता। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, दीर्घकाल में नेतृत्व की कौन सी शैली सर्वाधिक प्रभावी है? 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनकारी। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तत्व के आधार पर नेतृत्व अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारिस्थितिक जन्य कारक। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक सुपरिभाषित प्रबंधन को किस बिंदु पर अधिक बल देना चाहिए? 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलित विकास की दृष्टि से संगठनात्मक पक्ष। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पर्यवेक्षण का आधारभूत कार्य क्या होना चाहिए? 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्था में रचनात्मक एवं सृजनशील वातावरण को विकसित करना। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल सर्विसेज, शैक्षिक सेवाएं। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निर्णय प्रक्रिया का क्षेत्र है। 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंधन। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उत्तरदायित्व होता है। तो 27वें प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं ऑप्शन सी के साथ जाऊंगी, प्रबंधक का। 28वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण के मानवीय गुण हैं। 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब ऑप्शन ए है नीति निर्धारण में अधीनस्थों को सहभागी बनाना, और बी है वस्तुनिष्ठ ढंग से चिंतन करना। 29वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण का प्रमुख तत्व है। 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, नियोजन, लचीलापन और वस्तुनिष्ठता। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यह तो पूरा ही धुंधला आ गया है, मैं आप इंग्लिश में पढ़ के सुना देती हूँ। विच वन इज़ नॉट ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग स्किल, मतलब शिक्षण कौशल। हिंदी में है, प्रशासनिक कौशलों में कौन एक शामिल नहीं है? तो वह है शिक्षण कौशल। 31वां प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, द एडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, वैज्ञानिक प्रबंधन का लक्ष्य क्या है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव, मतलब उपरोक्त सभी। आय में वृद्धि, अधिक उत्पादन और औद्योगिक, इंग्लिश में पढ़ के सुना देती हूँ। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन इनकम, ओवर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल पीस। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पारिस्थितिकगत नेतृत्व शैली में बल दिया जाता है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य एवं संबंधी दोनों के प्रति चिंता पर। इंग्लिश में है, इन सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल द एम्फेसिस इज ऑन, राइट आंसर इज सी, कॉन्कॉर्ड फॉर बोथ टास्क एंड रिलेशनशिप। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक प्रशासन समाज का अध्ययन है। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन का क्षेत्र है। 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बाल केंद्रित अवस्था, भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी वर्ग। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शिक्षा में प्रबंधन है। 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रभावी नेतृत्व के गुणों में नहीं है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अशिष्टता। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रभावी शैक्षिक नेतृत्व के विकास के मुख्य सोपान हैं। 38वें प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक प्रशासन के संबंध में क्या सही है। 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पोस्ट कॉर्प में COR कोर का पूर्ण रूप क्या है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वयकारी रिपोर्टिंग, मतलब कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न है 42वां, शैक्षिक प्रशासन में प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा से। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडरो विल्सन। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रशासन के कार्यों में शामिल है। 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हेनरी फेयोल ने कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए। 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सिद्धांत। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कार्य को वर्गीकृत किया है। 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट कॉर्प। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, शैक्षिक प्रबंधन है। 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक संगठन में निर्णय लेने वाला निकाय है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन के कार्य। 50वां और अंतिम प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योजना। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एजुकेशन का जो सेकंड पेपर हुआ है EDU 306, पेपर का नाम था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, पेपर ID था 5653 के आंसर की को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला पेपर आप लोग का अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।